अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज फलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है वसीला। ये उन्वान बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसकी हकीकत न जानने की वजह से बहुत सारे मुसलमान गुमराह हो चुके हैं और बहुत सारे गुमराही के दहाने पर हैं। इसी तरीके से अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमाए हक उलमाए देवबंद पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उलमाए देवबंद मुतलकन वसीले के कायल ही नहीं है, जबकि अगर हम बरेलवी की बात करें तो उनके यहाँ वसीले की इस कदर अहमियत है कि उनके अवाम के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि वसीले के बगैर कोई भी अमल मकबूल नहीं। चुनांचे हमने अपने कानों से सुना, जो हमारे साथ वाकया पेश आया है, हम उसके मुशाहिदे और उस तजर्बे की रोशनी में कह रहे हैं, क्योंकि हम उसी इलाके में रहते हैं, हमारा नानिहाल का खानदान भी वैसा ही है, इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा है। हमने अपने कानों से सुना है, जब वो बीमार पड़ते हैं किसी गौस पाक को पुकारेंगे, जब कोई मुसीबत आ जाएगी किसी वली को पुकारेंगे, बुजुर्ग का नाम लेकर शिफा की दरखास्त करेंगे। अगर आप उनसे कहें कि आप अल्लाह से मांगने के बजाय इनसे क्यों मांग रहे हैं, तो उसी वक्त कहेंगे कि तो वसीला है, वसीले के बगैर कोई काम नहीं होता है, हम तो वसीला बनाते हैं। और फिर वसीले की अहमियत को बतलाते हुए इस तरीके से बयान करेंगे कि देखो, प्रधानमंत्री है, उनसे मुलाकात करना हो तो पहले गार्ड का सहारा लेना होगा, और अगर छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा, सीढ़ी के वास्ते से छत पर चढ़ोगे। इसी तरीके से अगर अल्लाह के पास पहुंचना है तो बुजुर्गों का, नबियों का सहारा लेना पड़ता है, वसीला बनाना पड़ता है, उसके बगैर आप नहीं चढ़ पाएंगे। बताइए किस तरीके से गुमराही हो रही है कि लोगों ने अल्लाह के पास पहुंचने को बादशाह के पहुंचने की तरह समझ रखा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर पहुंचने के लिए गार्ड से पहले मिलना पड़ता है, उसके वास्ते से मिलेंगे, इसी तरीके से छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अल्लाह से मिलना हो, अल्लाह के पास पहुंचना हो तो वलियों का या बुजुर्गों का सहारा लेना पड़ता है, उनके वसीले के बगैर नहीं पहुंच सकते। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। बताइए, जब पब्लिक के दिमाग में ऐसी बातें बैठा दी जाएंगी तो पब्लिक तो वाकई गुमराह होगी। अरे भाई, कुरान करीम ये फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अक़रबु इलैकुम मिन हब्लिल वरीद, कि इंसान के शह रग है, इस शह रग से भी ज्यादा बंदों के करीब है। तो क्या जो करीब होता है उससे मुलाकात करने के लिए किसी गार्ड और वास्ते की जरूरत पड़ती है? अगर आपके सामने कोई आदमी खड़ा हो, उससे बात करने के लिए किसी वास्ते की जरूरत पड़ेगी, उसको सुनाने के लिए, पहुंचाने, उस तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए किसी वास्ते की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जब अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है तो उसे उस प्रधानमंत्री पर कयास क्यों करेंगे? प्रधानमंत्री तो अपने कमरे में बैठा हुआ है और चारों तरफ से गार्ड लगे हुए, इसलिए वहां पर वास्ते की जरूरत पड़ती है। और यहां पर तो अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है, यहां पर वो कौन सी मिसाल फिट हो जाएगी? इसी तरीके से छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, यकीनन पड़ती है, लेकिन क्या अल्लाह पाक आसमान पर बैठा हुआ है कि वहां पर पहुंचने के लिए सीढ़ी चाहिए आपको? अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। तो फिर सीढ़ी वाली मिसाल देना, बताइए, गुमराही नहीं तो और क्या है? इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमाए देवबंद वसीले के कायल नहीं है। वसीले के कायल हैं, लेकिन पहले यह समझना होगा कि कौन सा वसीला जायज है, कौन सा वसीला जायज नहीं है, कौन सी बात वसीले के दायरे में आती है और कौन सी बात वसीले के दायरे से बाहर है। अगर आप इस दायरे को समझ गए, इस हकीकत को समझ गए, तो आपको वसीले को समझना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस फर्क को नहीं समझेंगे तो वसीले की बात में हमेशा गुमराही में रहेंगे। चुनांचे आज के सबक में हम वसीले की वजाहत करेंगे कि कौन सा वसीला जायज है, कौन सा वसीला नाजायज है। क्या उलमाए अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमाए देवबंद मुतलकन वसीले के अदम जवाज के कायल हैं या कोई तफसील है? चुनांचे उलमाए देवबंद में से हजरत मौलाना समीउद्दीन अल कासमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहने वाले हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है अकीदे की समरतुल अकाइद। उसके सफा नंबर 221 में वसीले की मुकम्मल बहस की है, मुकम्मल किस्में, उन पर हदीस और कुरान करीम की आयत पेश की है। हम उन्हीं की रोशनी में मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश करना चाहते हैं ताकि वसीले की हकीकत आपके सामने वाज़ेह हो जाए और यह भी मालूम हो जाए कि वसीले की कौन सी सूरत जायज है और कौन सी जायज नहीं है। चुनांचे उन्होंने वसीले की 5 सूरतें जिक्र की हैं।
पहली सूरत दुआ है अल्लाह ताला ही से मांगे, लेकिन यूं कहे कि या अल्लाह तो इस दुआ को हुजूर के तुफैल में कबूल कर ले, तो उसकी गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर हम या आप दुआ मांगे, ए अल्लाह हमारा ये काम कर दे, हमारी ये दुआ कबूल कर ले फला नबी के वास्ते से, फला बुजुर्ग के तुफैल। तो मांग तो रहा है अल्लाह से, लेकिन वास्ता बना रहा है किसी वली को या किसी नबी को। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों के नजदीक दुरुस्त है, उलमाए देवबंद के यहाँ भी और बरेलवी के यहाँ भी। दूसरी सूरत यह है कि इंसान खुद नेक अमल करे और उस नेक अमल को बुलंदी दर्जात का वसीला बनाए कि अल्लाह पाक इन आमाले सालिहा के वसीले से उनके दर्जात को बुलंद कर दे, उनकी दुआ को कबूल कर ले। यह भी बिल इत्तिफाक दुरुस्त है। इस तीसरी सूरत यह है कि इंसान किसी जिंदा बुजुर्ग से, जिंदा वली से, जिंदा नबी से या किसी भी जिंदा शख्स से दुआ की दरखास्त करे। मसलन हम लोग हैं, जब किसी बुजुर्ग से मुलाकात होती है, हजरत दुआ कर दीजिए। कोई आम पब्लिक इमाम साहब का पहुंचती है, इमाम साहब आज हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारी बच्ची बीमार उसके लिए दुआ कर दीजिए। तो एक आदमी दुआ की दरखास्त कर रहा है जिंदा शख्स से, और फिर इमाम साहब दुआ करते हैं, ए अल्लाह फला की बच्ची बीमार है, उसे शिफा अता फरमा। तो ये भी वसीले की एक सूरत है, ये भी बिल इत्तिफाक जायज और दुरुस्त है, इसमें भी कोई इश्काल नहीं है। चौथी सूरत यह है कि किसी नबी के कब्र पर जाकर या किसी वली की कब्र पर जाकर दुआ की दरखास्त की जाए कि हजरत हमारे लिए दुआ कर दीजिए। उससे मांग नहीं रहा है, बल्कि उससे दुआ की दरखास्त कर रहा है। चुनांचे कोई शख्स अजमेर शरीफ पहुंचता है और मज़ार मुक़द्दस पर पहुंचकर यह दुआ करता है कि हजरत वाला आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक मेरा यह काम कर दें। दुआ करने की दरखास्त हजरत से मांग नहीं रहा है, बल्कि दुआ की दरखास्त कर रहा है, यह समझते हुए कि हमारे हजरत जिंदा हैं। इसी तरीके से कोई शख्स मदीना शरीफ जाए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर जाए और वहां पर दरखास्त करे कि या रसूल अल्लाह हम मुसीबत में हैं, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। यह है चौथी किस्म। तो इसकी तफसील यह है कि हजरत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और शुहदा के जिंदा होने में किसी का इख्तलाफ नहीं है। लिहाजा अगर हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर पर जाकर कोई शख्स दुआ करने की दरखास्त करे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी जिस नबी के बारे में मालूम हो यकीन के साथ यहाँ पर उनकी कब्र मौजूद है, वहां पर जाने के बाद कोई दुआ करे कि हजरत वाला हमारे लिए दुआ फरमा दें, तो चूंकि हजरत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं अपने जिस्म असली के साथ, और लोगों की दुआओं को सुनते हैं, पुकार को सुनते हैं और लोगों के सलाम को, पुकार को सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, तो उन हजरात से दुआ की दरखास्त करना जायज और दुरुस्त है, क्योंकि वो हजरात अपनी कब्रों में जिंदा हैं और सुनते भी हैं। रही बात औलियाए किराम की कि उनके मजार पर जाकर दुआ की दरखास्त करना, तो यह मसला मुख्तलफी है, यानी इसी बात में इख्तिलाफ है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा जो दीगर मुसलमान हैं वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं या नहीं, लोगों की पुकार सुनते हैं या नहीं, उसमें इख्तिलाफ है, मुख्तलफी मसला है। इसलिए जब ये मसला खुद ही मुख्तलफी है कि वो हजरात सुनते हैं या सुनते नहीं हैं और दोनों के पास दलाइल है, कुछ उलमा ये कहते हैं कि हाँ हजरात औलिया किराम भी सुनते हैं, अल्लाह पाक सुनने की ताकत देते हैं, और बाद लोग कहते हैं नहीं वो आम इंसानों की तरह हैं, दोनों के पास दलाइल है, इसमें शिद्दत नहीं है। लेकिन उलमाए किराम ने यही लिखा है कि इसमें एहतियात किया जाए, और दारुल देवबंद का भी यही फतवा है कि औलिया किराम से दरखास्त करना, ये समझते हुए कि ये जिंदा है, तो चूंकि ये मुख्तलफी है इसलिए एहतियात करने की जरूरत है। और एहतियात करने की जरूरत इसलिए भी है कि इसमें आवाम के गुमराह होने का ज्यादा खतरा और अंदेशा है, और हो भी रहा है कि लोग मज़ारात औलिया पर जा रहे हैं और बुजुर्गान दीन से ही मांग भी रहे हैं और दुआ की दरखास्त के नाम पर मांग रहे हैं बाज़ाब्ता उन्हीं से कि आप ही ये काम कर दीजिए। और पांचवी किस्म यह है कि हजरत औलिया किराम से ही मांगा जाए, हजरत अंबिया किराम से ही मांगा जाए, ये समझते हुए कि अल्लाह पाक ने इन्हें इख्तियार दे दिया है।
चाहे उनके मज़ारात पर जाकर या घर बैठे बैठे ये समझते हुए कि ये हजरात गश्त करते हैं, अपने पुकारने वालों को सुनते हैं और उनकी पुकार को सुनकर उन पर अमल भी करते हैं, यानी उनकी मुराद को पूरी भी करते हैं। इस नियत से उनको पुकारना। मसलन मुसीबत के वक्त कोई शख्स ख्वाजा साहब को पुकारे, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह को पुकारे, हजरत साबिर कजरी को पुकारे या किसी भी वली को पुकारे, ये समझते हुए कि अल्लाह पाक ने इन्हें इख्तियार दिया है, वो हमारी पुकार को सुन रहे हैं, तो हकीकत में ये वसीला नहीं है, बल्कि ये कह लीजिए कि उन्हीं से मांगा जा रहा है। वसीला तो ये होता है कि अल्लाह से मांगते हैं लेकिन बीच में किसी के वसीला बनाते हैं, लेकिन इस 5वीं सूरत में डायरेक्ट उन्हीं से मांगा जा रहा है। और अकीदा ये है कि ये अल्लाह पाक ने इन्हें दे दिया है, इख्तियार दिया हुआ है। ये 5वीं किस्म बहुत ही खतरनाक किस्म है। ज्यादातर लोग गुमराही में इसी किस्म से गुमराह हो रहे हैं और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, अहनाफ, उलमाए देवबंद इसके कायल नहीं हैं कि अगर किसी का ऐसा अकीदा हो कि वो दे सकते हैं, उनको ये इख्तियार दिया गया है, तो ऐसा अकीदा रखना बिल्कुल हराम और नाजायज है, बल्कि शिर्क है। इसलिए कि ये वसीला नहीं है बल्कि बाज़ाब्ता उन्हीं से मांगना हो गया। तो आपने सुन लिया कि पहले की 4 सूरतें वसीले की थी, 3 तो बिल इत्तिफाक जायज है। चौथी सूरत में अगर हजरात अंबिया किराम से उनके मज़ारात पर जाकर उनसे यह कहा जाए, दुआ की दरखास्त की जाए, तो यह भी जायज है। और हजरात औलिया के सिलसिले में इख्तिलाफ, लेकिन अहवत यह है कि हजरात औलिया किराम से दरखास्त न की जाए। और 5वीं सूरत ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक अमल समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।